अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। कहानी। गौतम बुद्ध के पास एक युवक पहुंचा और बोला, मैं अनेक साधु संतों से मिला हूं, कई मंदिरों में गया, कई आश्रमों में भी गया हूं, लेकिन मैं जो चाहता हूं वह मुझे आज तक मिला नहीं है। बुद्ध जी ने कहा, भाई तुम चाहते क्या हो? युवक ने कहा, मैं शांति चाहता हूं। शांति पाने के लिए मैंने कई प्रयास किए हैं, लेकिन मैं उतना ही अशांत हूं। क्या आप मुझे कोई समाधान बता सकते हैं? बुद्ध जी ने कहा, तुम ये बताओ, अब तक तुमने कौन कौन से प्रयास किए हैं? युवक बोला, मैंने एक महात्मा जी का सत्संग सुना तो उससे हनुमान जी के प्रति मेरी आस्था जाग गई। अब मैं हनुमान जी की साधना करता हूं, उसके बाद मन को शून्य करने के लिए ध्यान योग करता हूं। फिर मैंने एक संत से सुना कि शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, तो मैं एक एकांत कमरे में बड़े बड़े शास्त्र पढ़ता हूं। पढ़ते समय मैं किसी से मिलता नहीं हूं। अपने आप को बहुत गहरे अध्ययन में मैं डुबो चुका हूं, लेकिन शांति नहीं मिली। बुद्ध जी बोले, सबसे पहले एक काम करो, तुम्हारे घर में जो एकांत कमरा है जिसमें बैठकर तुम शास्त्रों का अध्ययन करते हो, योग ध्यान करते हो, उसके सारे दरवाजे खोल दो। उसके बाद अपने घर के दरवाजे खोल दो, बाहर निकलो और उन लोगों को देखो जो बहुत दुखी हैं, बीमार हैं, गरीब हैं और इन सब की वजह से जो बहुत लाचार हैं। ऐसे बहुत सारे लोग तुम्हें मिल जाएंगे। ये लोग तुम्हें बाहर ही मिलेंगे, किसी आश्रम या मंदिर में नहीं मिलेंगे। उन लोगों की सेवा करो। अगर धन से सेवा नहीं कर सकते हो तो तन से सेवा करो। उन्हें समझाओ, उन लोगों की मदद करो जिन्हें प्रेरित कर सकते हो सकता है कोई अज्ञानी हो, अनपढ़ हो तो उन्हें पढ़ा दो। 1 महीना ऐसा करो और फिर मेरे पास आना। 1 महीने बाद वह युवक वापस आया तो वह बदल चुका था। युवक ने बुद्ध जी से कहा, आपके कहने पर मैंने असहाय लोगों की मदद की तो मुझे अचानक शांति मिल गई। बुद्ध बोले, अब तुम शास्त्रों का अध्ययन भी करो और योग ध्यान भी करो, लेकिन पीड़ित लोगों की सेवा जरूर करो। मानव सेवा करने से हमें शांति मिलती है। बुद्ध सीख। हमारे आसपास कई लोग ऐसे हैं जिन्हें कई चीजों की जरूरत है, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। त्योहारों के समय में कई लोग अपने अपने घरों के लिए नई चीजें खरीद रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास कुछ खरीदने के लिए धन नहीं है, तो ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। मिल बांटकर आनंद उठाएंगे तो शांति मिलेगी। इस कहानी से सीखिए, लक्ष्य बड़ा हो तो छोटी छोटी बाधाओं पर ध्यान न दें, बिना रुके आगे बढ़ते रहें। एक गांव के लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि हमारे गांव के जंगल में भगवान महावीर कठिन तप कर रहे हैं और हमारे ही गांव के कुछ ग्वाले जब जंगल जाते हैं तो वे महावीर जी को तंग करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, टिप्पणियां करते हैं कि देखो ये आंखें बंद करके ढोंग कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि महावीर जी कभी भी किसी से कुछ नहीं कहते और अपनी तपस्या में डूबे रहते हैं। ये बात हमारे गांव के लिए अच्छी नहीं है। गांव के लोग महावीर जी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, हमारे गांव के बच्चे पशु चराने इस जंगल में आते हैं, ये आपको जानते नहीं हैं, और परेशान करते हैं। हम इन्हें कई बार समझा चुके हैं, लेकिन बच्चे मानते नहीं हैं। हमारा एक निवेदन है कि आपके लिए हम एक कमरा बनवा देते हैं और उस कमरे के बाहर सुरक्षा की भी व्यवस्था कर देंगे। आप कमरे में तप करेंगे तो ये लोग आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। भगवान महावीर ने सभी की बात सुनी और कहा, मैं बिल्कुल परेशान नहीं होता और आप भी ना हो। ये बच्चे हैं, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हमारे बच्चे जब छोटे होते हैं और जब हम उन्हें गोद में लेते हैं तो वे कभी हमारा मुंह नोचते हैं, कभी पैर मारते हैं, तो क्या हम बच्चे को गोद से उतार देते हैं? आपने मेरे लिए कमरा बनाने के लिए जो धन इकट्ठा किया है, उस धन को गांव के उन लोगों के लिए उपयोग में ले लें जिनके घर पर छत नहीं है। गांव के लोग भगवान महावीर की विशाल हृदयता के आगे नतमस्तक हो गए। सीख। जब हम कोई साधना करें, कोई ऐसा काम करें जिसमें डूबकर हमें परिणाम प्राप्त करना है, तो हमें छोटी छोटी बाधाओं पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बाधाओं के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। जब हम बाधाओं के लिए सकारात्मक रहते हैं तो इससे हमारी ऊर्जा बढ़ती है। अपने मूल काम से इधर उधर न भटकें,
दुनिया में हमें परेशान करने वाले लोग काफी हैं। ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन हमें कितना परेशान होना है ये हमें